हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए क्लास 12 हिंदी का सिलेबस डिस्कशन करने के लिए आए हैं। जो हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं 12th 100 मार्क्स हिंदी। कल हम क्लास बताए थे और इंग्लिश 100 मार्क्स का। आज हम बताने वाले हैं हिंदी में 100 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करने। तो आज चलिए हम आते हैं सबसे पहले, जो कि ये 100 मार्क्स कल जिस तरह से बताए थे आपको 100 मार्क्स इंग्लिश का होता है, उसी तरह से हिंदी भी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का ऑफ सब्जेक्टिव हो जाता है। ये आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट और दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें आपका 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। फर्स्ट है आपका जो सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाते हैं, सो देखिए। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय। ठीक है, शॉर्ट टाइप प्रश्न आते हैं जो आपको 5x2 मतलब 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। उसमें आपको 10 ऑप्शन में रहते हैं क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रहते हैं 10, जिसमें आपको कितना बनाना है, 5 क्वेश्चन बनाना, जो कि 10 मार्क्स आपको देता है। दूसरा है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको जो 3 क्वेश्चन बनाना रहता है, जो कि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है, जिसमें ये 3x5। इसमें भी आपका 6 ऑप्शन में रहता है, जिसमें आपका हो सकता है समरी हो। ठीक है, समरी भी हो सकता है, समरी इसमें होगा। और बुक का जो चैप्टर्स रहते हैं, या प्रोज से हो या पोइट्री से, कहानी या कविता से हो, आपका इससे सारांश पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन रहते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहते हैं। ये लॉन्ग टाइप एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और 3 क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आइए संक्षेपण। तीसरा संक्षेपण। जो संक्षेपण क्या होता है ये चीज बताते हैं। संक्षेपण आपका 4 मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स का। तो संक्षेपण जो है इसमें, तो ये 1x4 मतलब 1x4 मतलब क्या, 4 मार्क्स। ये संक्षेपण एक बहुत छोटा वाला कहानी दिया रहेगा और उस कहानी को संक्षेपण मतलब छोटा करके क्या करना पड़ता है, आपको नोटेट करना पड़ता है। छोटा करके उसको नीचे लिखना पड़ता है, इसी को आप संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर में है पत्र लेखन। ये पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन आपको जो है से किसी भी प्रधानाध्यापक के पास या आपके किसी भी या रिलेटिव के पास भी पत्र लिखने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, या आपके संबंधी के पास आपको पत्र लिखने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, या लेटर, या जैसी को लेटर और पत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो है से एक ही बनाना रहता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स का दिया जाता है। उसके बाद है 5 नंबर आपका व्याख्या। तो व्याख्या जो है, व्याख्या आपका कहानी और कविता दोनों से दिया जा सकता है, कहानी से भी और कविता से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो आपका 4x2 मतलब 2 रहता है, 2 बनाना पड़ता है। एक प्रोज से एक पोएट्री से आपका रहता है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, 2 ही बनाना पड़ता है, टोटल 8 मार्क्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 6 में निबंध। निबंध जो ऐसे कहते हैं ना, या प्रदूषण पे, या जाति प्रथा, या जो भी दहेज प्रथा है, ये सब जो है से इसके बारे में क्या करना पड़ता है, में लिखना पड़ता है। ये निबंध आपका एक रहता है, जो कि आपको 8 मार्क्स का लिखना। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे आते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका बुक का आ जाता है और दूसरा व्याकरण, व्याकरण का आ जाता है। ठीक है, ये व्याकरण और यहाँ बुक का, जो बुक का आता है इसमें 20 मार्क्स का पूछा था। बुक से ऑब्जेक्टिव जो है आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये ग्रामर से आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है। कहानी से आपको 10 मार्क्स का रहता है, और कविता से आपका 10 मार्क्स का रहता है। तो टोटल कितना हो गया, 20 मार्क्स। ये बुक खत्म। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर का, ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, सो देखिए। सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप पहले से ही पढ़े हुए हैं, और फिर से एक बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा। संज्ञा। उसके बाद है सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है,
मुहावरे हैं, मुहावरे भी आपके रहते हैं, क्रिया विशेषण ये सब भी रहते हैं। और 6 है लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय एक ही साथ आ जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय इसमें दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक आगे में जुड़ता है, एक लास्ट में जुड़ता है, तो उपसर्ग प्रत्यय बन जाता है। और उसके बाद है संधि, संधि ये आपका संधि रहता है। उसके बाद 10 में देखिए ये समास, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका समास से रहता है इंक्लूड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें समास से रहता है। और उसके बाद देखिए 11 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना पड़ता है। 4 में देखिए पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द जैसे ये भी आपके ऑप्शन में रहते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। पर्यायवाची शब्द विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक जो मतलब अपोजिट ना, उल्टा, दिन रात इस तरह से। कारक, कारक है ये आपके सिलेबस में कारक है। उसके बाद एक देखिए 15 नंबर में आपका अव्यय है, ठीक है। तो ये सारे आपका जैसे टोटल कितना है जो कि 100 मार्क्स का, ये पूरे आपको हिंदी के लिए थोड़ा सा फोकस करने पे आपको अच्छी मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उसमें आपको ना, उसमें आपको ये टोटल जितना भी क्वेश्चन रहता है इसमें हम आपको बताएं इतना पूछा जाता है। लेकिन इसमें जैसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय में 10 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 10। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ 6 रहते हैं, मतलब डबल ना, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका 2 गुना रहता है आपके पास, ठीक है। ऑप्शन में 2 गुना रहता है, लेकिन व्याख्या है इसमें भी आपको 2 है तो 4 पूछा जाएगा, 2 बनाना है। उसी तरह से निबंध है, उसमें भी 5-7 ऑप्शन में रहता है, जिसमें से आपको क्या करना है, एक को बनाना है। उसके बाद आते हैं 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो कि आपको टोटल जो है कितना मार्क्स का पूछा था, 50 मार्क्स, लेकिन उसमें ऑप्शन जो रहता है वो आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन उसमें जितना बनाना कितना रहता है, उसमें मात्र 50 मार्क्स का बनाना रहता है, 100 मार्क्स रहता है, लेकिन टोटल बनाना कितना पड़ता है आपको, आप बुक बना लो चाहे व्याकरण बना लो, दोनों में से कोई बना सकते हो, इसमें कोई उसमें पाबंदी नहीं है जो कि आप जैसे आप ये ग्रामर बनाओ या बुक बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको उससे बनाना है, चाहे आप 60 से स्टार्ट करें या 40 से स्टार्ट करें, चाहे 1 से स्टार्ट करें, आपको 50 क्वेश्चन उसमें से क्या करना है, डील करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा 100 मार्क्स इंग्लिश का, हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। हम अब एक एक चैप्टर करके, ठीक है, इसको बताया करेंगे, ठीक है। थैंक यू।